स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं मिल्क फीवर के बारे में। मिल्क फीवर एक ऐसी समस्या है दोस्तों जो कि फील्ड में बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है, ठीक है, और इससे पशुपालक को भी काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मिल्क फीवर से संबंधित जितनी भी क्यूरीज है, जितने भी अपने क्वेश्चंस हैं, जितने भी अपने डाउट्स हैं, वो सारे यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। मिल्क फीवर से संबंधित इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके, वो सारे अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा मिल्क फीवर। मिल्क फीवर सामान्य नाम होता है इसका मिल्क फीवर। उसके अलावा इसको अपन बोल सकते हैं दोस्तों पार्चुरेंट पेरेसिस। पार्चुरेंट पेरेसिस या क्या बोला जाता है इसको, दुग्ध ज्वर के नाम से जाना जाता है। दुग्ध ज्वर ये नाम होते हैं मिल्क फीवर के, ठीक है। अब आज के इस वीडियो में अपन मिल्क फीवर से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों होता क्या है ये, तो मिल्क फीवर क्या होता है। इसमें देखिए जैसे ही गाय या भैंस की काविंग होती है, यानी बच्चा देने के बाद, प्रसव क्रिया होने के तुरंत बाद ये बीमारी होती है। होता क्या है इसमें, जो कैल्शियम का लेवल है, एनिमल की बॉडी में कैल्शियम का लेवल है वो तुरंत डाउन हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है, या क्या बोल सकते हैं अपन, बीमार हो गया, या क्या बोल सकते हैं खड़े रहने में असमर्थ है, खड़े रहने में असमर्थ हो जाता है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जो होता है उसको पहचानने के लिए अपने को क्या ध्यान में रखना होगा, फील्ड वेटनरियन होते हैं उनको पता है कि मिल्क फीवर का केस फील्ड में कितना कॉमन होता है। तो इसमें ध्यान में क्या रखना है दोस्तों कि ये कब होगा, जस्ट आफ्टर काविंग, यानी ब्याने के बाद या गाय भैंस के बच्चा देने के तुरंत बाद ये समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। जस्ट आफ्टर काविंग से लेकर कब तक हो सकता है ये, 72 आवर्स तक, यानी 3 दिन तक ये अगर समस्या देखने को मिल रही है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मिल्क फीवर बोलेंगे। होता क्या है इसमें, कैल्शियम का स्तर जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है और जानवर बीमार हो जाता है। कैल्शियम का स्तर डाउन क्यों होता है यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही एनिमल प्रेग्नेंट है उसकी लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर क्या होता है, फीटस की साइज सबसे ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। उसमें उसका बोन फॉर्मेशन भी होता है, उसकी साइज, उसका जो वेट है वो मैक्सिमम कब बढ़ता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। तो उस स्थिति में उसकी बोन फॉर्मेशन के लिए, उसके टिश्यू फॉर्मेशन के लिए उसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर पशु को बाहर से कैल्शियम नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, फीटस जो होता है माँ के शरीर में, जो गर्भस्थ शिशु होता है, वो माँ के शरीर से, माँ की हड्डियों से कैल्शियम ले लेता है, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, माँ के शरीर से कैल्शियम ले लिया बच्चे ने, ठीक है। कैल्शियम कहाँ गया, गर्भस्थ शिशु जो फीटस है इसके शरीर में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही काविंग होगी, ये बच्चा बाहर आ जाएगा तो माँ के शरीर में ओवरऑल कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है। तो ये सामान्य सी जानकारी है इसके बारे में जो अपने को पता होनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि मिल्क फीवर में क्या क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। फीवर के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले अपने को इसमें ये पता होना चाहिए कि मिल्क फीवर की 3 स्टेजेज होती है, ठीक है। जब ये शुरू होता है तो पहली स्टेज होती है, उसके बाद में दूसरी स्टेज के सिम्टम्स आते हैं, फिर थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। ये थर्ड स्टेज में क्या होगा, एनिमल बिल्कुल ही लेट जाएगा, वो खड़ा होने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएगा। कि दोस्तों फर्स्ट स्टेज, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्टेज ऑफ मिल्क फीवर। मिल्क फीवर की जो अवस्थाएं होती है उनकी बात कर रहे हैं। तो मिल्क फीवर की जो पहली अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, शरीर का जो तापमान होता है, बॉडी का टेम्परेचर, वो लगभग नॉर्मल होता है, ठीक है। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगभग कितना रहता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी कभी क्या होता है, इस 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, ठीक है। ये जो अवस्था है वो सामान्य तापमान से हल्का सा ऊपर है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, फीवर बोल देते हैं। बाकी सभी कंडीशंस में इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पहली स्टेज में क्या होगा, या तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा या हल्का सा बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान में रखना है, एटैक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, यानी जानवर को चलने फिरने में दिक्कत रहेगी, ठीक है। उसके मसल्स में क्या रहेगी, कपकपी रहेगी, ठीक है, कंपन होंगे, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाएगा। उसकी जो रूमिनल मोटिलिटी है, रूमन की जो गति है, रूमिनल मोटिलिटी वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। चारा पानी खाना वो बिल्कुल कम कर देगा। तो ये सारी अवस्थाएं अपने को कहाँ देखने को मिलेगी, फर्स्ट स्टेज में। अब फर्स्ट स्टेज के तुरंत बाद सेकेंड स्टेज आएगी।
इसमें लगभग 2 घंटे का समय भी लग सकता है, ठीक है, या उससे पहले भी ये जो सिम्टम्स हैं वो सेकंड स्टेज के सिम्टम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तब तक उसको क्या बोल रहे हैं अपन, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो बॉडी टेम्परेचर है वो और डाउन हो जाएगा, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और डाउन हो जाएगा, जो नॉर्मल था उससे डाउन हो जाएगा, ठीक है। कितना पहुंच जाएगा, ये लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा एनिमल की जो हार्ट रेट है ना, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा क्या होगा दोस्तों, एनिमल बैठ जाएगा यानी एक्सटर्नल रिकम्बेंसी आ जाएगी, ठीक। और उसकी गर्दन क्या होगी, गर्दन मुड़ी हुई रहेगी, जानवर गर्दन को घुमा के कहाँ पे रखेगा, उसके पेट की तरफ रखेगा, ठीक है, रूमन की तरफ रखेगा। तो इस प्रकार से ये सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं सेकंड स्टेज में। अब बात करें दोस्तों थर्ड स्टेज की, तो थर्ड स्टेज जो होगी इसमें क्या होगा, इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो और भी डाउन चला जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का स्तर गिरता जा रहा है नियमित रूप से, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो और भी डाउन चला जाएगा, ठीक है। ये 94, 93, 92 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी देखा गया है। तो इतना टेम्परेचर यहाँ पे शरीर का हो जाता है। जानवर के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रहती, इस तरीके से मान सकते हैं अपन उसको, ठीक है। उसका क्या है, बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया, अब उसकी हार्ट रेट है वो भी डाउन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, वो लेटरल रिकम्बेंसी में आ जाएगा, यानी एकदम ऐसे लेट जाएगा, लेटरली चारों पैरों को सीधा करके हुए एकदम लेट जाएगा और किसी प्रकार का कोई मूवमेंट वो शो नहीं करेगा। जैसे अपन उसके हल्का सा टैप भी करेंगे तो वो उसका रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इस प्रकार के सिम्टम्स अपने को मिल्क फीवर में देखने को मिलते हैं, जिसको अपन ने 3 स्टेजेस में बांटा है। क्वेश्चन क्या होता है अपना कि मिल्क फीवर में बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, फिर भी इसको फीवर क्यों बोलते हैं। तो फीवर क्यों बोलते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें बॉडी का टेम्परेचर लगभग नॉर्मल या हल्का सा राइज हो सकता है। इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं अपन, फीवर की, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मिल्क फीवर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है थर्ड स्टेज में, जैसे ये लेटा हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे क्या टिम्पेनी की कंडीशन भी देखने को मिलेगी अपने को, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं इसको, आफरा, जानवर पड़ा हुआ है तो उसके आफरा भी आ जाएगा और वो उसकी जो कंडीशन है वो विकट होती जाएगी। अगर तुरंत उसका उपचार नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो ये जो सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, इनसे इसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा। फील्ड कंडीशन में अपने पास और कोई टूल भी नहीं होता है, ठीक है। अगर जस्ट काविंग हुई है, बॉडी टेम्परेचर डाउन है और उसको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, खड़े होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो निश्चित रूप से वो मिल्क फीवर का केस होता है। अब बात करें दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है यहाँ पे, जैसा कि इसका कारण क्या है, यहाँ पे ले रहे हैं अपन ट्रीटमेंट। तो देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसका रीजन क्या है, क्यों हुआ है ये, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इंट्रावीनस CBG कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, ठीक है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट। तो 450 ml की बोतल है उसको IV लगाएंगे, रूट IV, और बिल्कुल स्लो, एकदम स्लो IV की फॉर्म में इसको अपन लगा देंगे एनिमल के। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंट्रामस्कुलर कैल्शियम भी दे सकते हैं अपन, जो कैल्शियम की प्रिपरेशंस आती है बहुत सारी, इंट्रामस्कुलर कैलविट है, कैल्सिविट है, इस प्रकार के जो भी प्रिपरेशंस है उनको अपन इंट्रामस्कुलरली लगाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अपन इसको ओरली भी दे सकते हैं, ठीक है। ओरली क्या दे सकते हैं, कैल्शियम की जो भी प्रिपरेशंस आती है, जैसे कैल्शियम जेल हो गया, कैल्शियम लिक्विड हो गया, ऐसी चीज़ें इसको अपन रेगुलर स्टार्ट कर देंगे, ठीक। ये कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन कर दिया अपन ने। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एक विटामिन डी का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। विटामिन डी क्या काम करता है, विटामिन डी जो होता है वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, तो विटामिन डी का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। उसके अलावा PTH यानी जो पैराथ हार्मोन होता है, ये क्या करता है दोस्तों, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। तो PTH का इंजेक्शन भी अपन काम में ले सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। अदरवाइज इसका जो सामान्य उपचार है वो अपने को ये करना है, कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन करना है। उसके अलावा उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके लिए उसको अपन रिंटोज लगा सकते हैं, ठीक है। जो ग्लूकोज हैं, जो फ्लूइड्स है, वो अपन उसको IV दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, उसके ट्राइबिवेट लगा सकते हैं अपन, ठीक है। और विटामिन डी के
डायरेक्ट अगर इंजेक्शन अवेलेबल है अपने को तो वो भी अपने को देना चाहिए। उसके अलावा फास्फोरस भी इसको देना चाहिए अपने को। तो ये मिल्क फीवर है दोस्तों, जिसका सामान्य सा डिस्क्रिप्शन अपन ने पढ़ा, इसका उपचार कैसे करते हैं ये पढ़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और फील्ड में बहुत कॉमन है। तो जो भी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।